कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मेरा नाम है प्रेम और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसका लेक्चर नंबर 5। बेटा आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन? क्या प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? क्या एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है? एनिमल के अंदर वो भी हम बेटा आज ह्यूमन बीइंग के ऊपर चर्चा करेंगे, आपके और हमारे ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे तुम्हारा दिल धड़कता है और कैसे उस धड़कन से तुम्हारे बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होता है और उस ब्लड के फ्लो होने से क्या क्या होता है, उन सब बातों को देखेंगे बेटा। तो दिल थाम के आप इस लेक्चर में बने रहिए। ये लेक्चर बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं प्लांट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन। इस लेक्चर में नहीं, जो अभी आने वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बट भैया ये बताओ कि प्लांट के अंदर क्या नीड है ट्रांसपोर्टेशन की? हाँ, प्लांट के अंदर आपको पता होगा कि रूट क्या करती है कि वाटर को, मिनरल को, इनको लेके लीफ के पास जाती है। वैसे ही जब लीफ में खाना बन जाता है तो लीफ से फिर खाना बन के रूट में आके स्टोर होता है या प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाके स्टोर होता है। तो वो जो मूवमेंट है इन सब्सटेंस का, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इन सब्सटेंस का, उन पे हम चर्चा करेंगे प्लांट के अंदर, और फिर वो क्या रोल निभाते हैं और उनसे प्लांट जिंदा रह पाता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा होगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब आपके और हमारे ऊपर कि हमारे अंदर कौन है वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेटा हमारे अंदर दो तरीके का ऐसा फ्लूइड है जिससे हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला तो है ब्लड और दूसरा तो है बेटा लिम्फ। अरे भैया ये कैसा नाम ले लिया, लिम्फ को तो हम पहला बार सुने हैं। अरे टेंशन मत लो, लिम्फ के ऊपर एक लेक्चर लाने वाले हैं। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो ब्लड के ऊपर होगा, उसके बाद लेक्चर जो आएगा वो लिम्फ पे होगा और लिम्फ को हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे किस तरीके से। आपने ब्लड का नाम तो बचपन से सुना है, बट लिम्फ का नाम हो सकता है आपके लिए काफी नया हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे हम है ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। ब्लड के बारे में जानिए कि क्या है ये ब्लड। ब्लड बेटा जिस तरीके से फ्लूइड है ना, लिम्फ भी तुम्हारे अंदर एक फ्लूइड है, समझे कि नहीं? तो लिम्फ पे तुम सोचो ही मत, दिमाग को रोकिए और ब्लड पे लेके आइए। सिर्फ और सिर्फ चर्चा ब्लड पे चलेगी बेटा। ब्लड ब्लड से अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो आपके पास 3 कंपोनेंट होना जरूरी है। पहला आपका हार्ट होना जरूरी है, दूसरा खुद ब्लड होना जरूरी है, और ब्लड जिस वेसल में बहेगा, ब्लड पूरे हमारे बॉडी में डायरेक्टली नहीं बहता, वो सब के लिए पाइप बनाया हुआ है। जैसे तुम्हारे घर में गाड़ी धोने के लिए तुम्हारे मोटर के या फिर नल से तुम पाइप को कनेक्ट करते हो और फिर गाड़ी के पास ले जाते हो, वहां से साफ करते हो, उसी तरीके से हमारे पास पूरा पाइप बना हुआ है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है और वो हर सेल तक जाती है। वो पाइप हर एक सेल को इंडिविजुअली जाके खाना देती है या उसको जो भी ऑक्सीजन देना होता है ऑक्सीजन देती है। तो ब्लड अगर फ्लो करेगा तो ब्लड वेसल चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड वेसल चाहिए। तो भैया जी इस लेक्चर में क्या क्या पढ़े, इस अभी तक के टॉपिक में क्या क्या पढ़े, चलिए देख लेते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे तो दो ऐसा फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। पहला है भैया ब्लड और दूसरा है लिम्फ। भैया जो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए हमको 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए बताओ? अरे तुम्हारा हार्ट चाहिए और ब्लड खुद चाहिए और तीसरा ब्लड वेसल चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेटा ब्लड क्या है। चलो एक बार ब्लड के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये ब्लड क्या है, ये ब्लड किससे बना हुआ है, आखिर कारण कौन है जो ब्लड को बना रहा है। बेटा ब्लड बना है 2 चीजों से, एक तो है बेटा ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। भैया ये नया नया नाम है, हमको कुछ समझ में, अरे सब समझ में आएगा। देखो ब्लड प्लाज्मा बेसिकली 90 to 95% इनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। अब तुमको समझ में आ गया होगा। जो कटता है और जो पानी के जैसा सब्सटेंस निकलता है, समझे कि नहीं, वो क्या है? पानी एक तरीका से तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा है। क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। और उसमें तैर रहा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या तैर रहा होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा एक और क्वेश्चन जिसके मन में उठ रहा है वो एकदम सुनिए कि 90 to 95% भैया बता दिए वाटर होता है, 5% क्या होता है? अरे सवाल तो बढ़िया है तुम्हारा, एकदम बढ़िया बच्चे हो। सुनिए क्या होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है। बेटा कुछ ऐसे ना
प्रोटीन भी होते हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो सब किसके अंदर, उस 5% के अंदर आते हैं। बाकी 95% प्लाज्मा में कौन है, कौन है, अरे बताइए ना, वाटर। कौन है, वाटर। तो चलिए, फॉर्म्ड एलिमेंट भैया किस किस से मिलकर बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट बना है, पहला है बेटा आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, क्या है, रेड ब्लड सेल। दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। बहुत आसान है भैया, इस सब तो हमको पहले से पता नहीं था, लेकिन आप बता रहे हो तो पता चल रहा है। तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। अब समझो, जो आरबीसी है, तुम्हारा खून लाल है, क्यों है भैया, ये आरबीसी, यही चच्चा जी जिम्मेवार है। तुम्हारा ब्लड जो लाल है उसके लिए पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसी। और यही आरबीसी ऑक्सीजन को उठा के तुम्हारे लंग से तुम्हारे पूरे बॉडी तक ले जाता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के 3 कंपोनेंट, अरे कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। कुछ मत लिखिए, अभी सिर्फ समझिए, समझे कि नहीं। जब ये स्लाइड खत्म होगा 2 मिनट रुकना और पूरे स्लाइड को उतार लेना, ठीक है। वैसे अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में भी, आप टेंशन मत लो। समझो, सिर्फ समझिए, आप समझ लेंगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में होगा, ठीक है ना। और जिसके हाथ में पेन एंड पेपर नहीं है वो जूता खाने का काम कर रहे हैं, तो जब हमारे सामने आएंगे तो उनको लगेगा तो ऐसे भी हम थोड़ा ढीला पहनने लगे हैं, तो आपको उतार के मारने में हमको बहुत आसानी होगा, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो फॉर्म्ड एलिमेंट बेटा 3 कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी है जो रेड कलर का कंपोनेंट जो आपको दिखता है। आपका ब्लड रेड क्यों दिखता है, रेड, देखो नाम क्या है, रेड ब्लड सेल, इसी चक्कर में दिखता है, आरबीसी के चक्कर में। डब्ल्यूबीसी का काम है बेटा, जो व्हाइट ब्लड सेल है, कलरलेस होता है, इसका काम होता है फाइटिंग करना। क्या करना, फाइटिंग करना। ये जब भी तुम्हारे बॉडी के अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई वायरस घुस गया, तो उससे कौन लड़ेंगे, यही डब्ल्यूबीसी चच्चा जी जाके लड़ेंगे और उसको मार गिराएंगे। अगर नहीं मार गिराएं तो आपको फिर बुखार लग जाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है, जुकाम हो जाएगा आपको। तो जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी जितना पावरफुल होगा, समझे, जिसके अंदर ये आर्मी, डब्ल्यूबीसी का आर्मी जितना पावरफुल होगा उतना जल्दी वो अपने दुश्मन को मार गिराएगा। तो डब्ल्यूबीसी का काम समझे। अब समझो प्लेटलेट क्या होता है। अरे तुम्हारा कट लग गया, खून फटाफट फटाफट बाहर निकल रहा है, तो उसको ही प्लेटलेट चच्चा फट जाएंगे, इनको पता चलेगा अरे यार कहीं कटा हुआ है। तो ब्लड वेसल के अंदर खून तुम्हारा 5 लीटर होता है बेटा, अगर 1 लीटर भी निकल गया तो तुम्हारे जिंदगी में फिर दिक्कत आना चालू हो जाएगा, समझे। तो तुरंत ही आते हैं कौन, प्लेटलेट चच्चा, जहां पे कट लगा होगा वहां पे आएंगे और वहां पे तुरंत एक क्लॉट बना देंगे और ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से ब्लड के बाहर फ्लो को रोकने का काम करते हैं कौन, प्लेटलेट। तो आपको समझ में आ गया ब्लड अपना किस किस से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड किस किस से मिलकर बना है बेटा, पहला नंबर तो है प्लाज्मा और दूसरा नंबर है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के अंदर 90 से 95% वाटर होता है। अरे इतना आसान है भैया कि हम क्या कहें, एक बार फिर से रिपीट करिए। प्लाज्मा के अंदर वाटर, ज्यादातर वाटर होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर 3 कंपोनेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्लेटलेट का काम क्या है, एक बार अपने मन में रिवाइज करिए। चलिए, इसके बाद हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं बेटा, हम बताते हैं हार्ट। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के ऊपर। देखो एक बात को समझो, हार्ट होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहला बात, मुट्ठी देख रहे हो, जिसका जितना बड़ा ये मुट्ठी होगा, फिस्ट होगा, उतना बड़ा उसका हार्ट होगा, तो साइज होगा सिमिलर एज फिस्ट। दूसरी बात, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है आपका, अरे तुम्हारे दिल में हड्डी है क्या, नहीं ना, मसल है, मसल, सिर्फ मसल से बना हुआ है। अच्छा, इसके पास स्पेशल मसल होता है, ये नॉर्मल मसल नहीं है, इनके पास स्पेशल मसल होता है, उसको हम बेटा कार्डियक मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। अरे कोनो दिक्कत है, याद करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, कभी नहीं थकता है, बिना थके बिना रुके दिन रात तुम्हारे लिए धड़कता है। और तो और, अगर ये धड़कना रुक जाएगा, अगर ये मसल जिस दिन थक जाएगा तुम उस दिन चले जाओगे। तो ये मसल कितना इंपॉर्टेंट है पता है। अब समझ में आ रहा है कि कौन से मसल से मिलकर बना हुआ है, रिपीट करिए, कार्डियक मसल से। भैया हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और किससे मिलकर बना हुआ है, वो कौन से मसल से बना हुआ है, स्पेसिफाइड मसल से बना हुआ है, उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जो हैंड में जो बोन से चिपका हुआ मसल है उसको क्या, कौन सा मसल बोलते हैं, स्केलेटल मसल। कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल, ठीक है। तुम्हारे जो पेट जिससे बना हुआ है उसको कौन सा मसल बोलते हैं बताओ, स्मूथ मसल। समझे कि नहीं, 3 तरीके का मसल है, स्केलेटल जो हड्डी से जुड़ा हुआ है, स्मूथ जो तुम्हारे पेट में, और कार्डियक
जो बेटा जिससे तुम्हारा हार्ट बना हुआ है। कोई दिक्कत है? चलिए अब समझिए, कहता है आपका बुक के हार्ट के पास 4 चेंबर होते हैं। भैया 4 चेंबर कहाँ है हो? देखो ये कहता है कि मान लो ये है तुम्हारा हार्ट, क्या है? ये है आपका हार्ट, बहुत घटिया हार्ट। हम कोई पेंटर नहीं है, टेंशन मत लीजिए, तो हम घटिया हार्ट ही आपको बना के देंगे, आप खुद जाके उसको सुधारिए, पेंटर बनिए बढ़िया से एकदम। हार्ट आप अपना खुद अच्छे से बनाना। देखो मान लो ये है तुम्हारा हार्ट, यहाँ प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। पहले सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट ले लो, यहाँ प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, लिटिल बिट। समझ में आ रहा है कहाँ पे हम बोल रहे हैं? सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट प्रेजेंट होता है, और ये हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड भी होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि क्या है, हार्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए। हार्ट का क्या है बेटा? इसके पास हार्ट में सबसे पहले समझो 2 पार्ट में हार्ट को डिवाइड किया गया है, एक लेफ्ट साइड का हार्ट, दूसरा राइट साइड का हार्ट। अरे नहीं समझ में आया भैया? हाँ हार्ट है ये तुम्हारा, हार्ट को क्या करो, अरे कहाँ जा रहा है ये? हार्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। एक तो ये है लेफ्ट साइड, ये कौन सा है? राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड। और ये कौन सा है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में और राइट में बेटा दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को भी 2 पार्ट में और राइट को भी 2 पार्ट में। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हार्ट के 2 पार्ट, लेफ्ट और राइट, तो राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, और इन दोनों को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और ऊपर वाले को नाम दिया गया ऑरिकल। ऑरिकल तो ये राइट में है तो राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाले को बेटा नाम दिया गया वेंट्रिकल। कल ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट अगर ये जो लेफ्ट में प्रेजेंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट में प्रेजेंट है उसको राइट वेंट्रिकल। क्या कोई दिक्कत है? चलो हम तुमको एक बार हार्ट तुम्हारा दिखाते हैं, वहां से तुमको समझ में आएगा कि हम हार्ट पे तुमको क्या बताना चाह रहे हैं। देखो हम जो समझाना चाह रहे हैं कि हार्ट के पास कितना चेंबर है बेटा? 4 चेंबर। 4 चेंबर। हार्ट तो पहले सेंटर से डिवाइडेड है। हार्ट कहां से डिवाइडेड है समझिए, समझो, ये देखो ये डिवाइडेड है, अरे दिख रहा है क्या? ये डिवाइडेड है, तो ये जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, इससे इधर ये क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। ठीक है ना? दिख रहा है ना तुमको? एक मिनट रुक जाओ, नहीं दिख रहा है तो भी हम दिखाते हैं तुमको। कलर एक ऐसा लेते हैं जो तुमको दिखे। चलिए ये देखिए, ये आपका हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। ये कौन सा है? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, और ये कौन सा है? राइट साइड ऑफ हार्ट। समझ में आ रहा है? अब ये हार्ट जो है बेटा, हमने क्या बोला? इसके पास 4 चेंबर होता है। जो लेफ्ट साइड का है ना उसके पास भी 2 चेंबर है। ठीक है, एक ऊपर ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल। ध्यान से देखो ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम बोलिए या ऑरिकल, बात बराबर है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो हार्ट को फिर क्या है? लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो राइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले को बेटा राइट एट्रियम और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो हार्ट में कितना चेंबर भैया? अच्छा, हार्ट में कितना चेंबर? 4। राइट साइड के पास 2 चेंबर, राइट साइड ऑफ हार्ट के पास, और राइट साइड के पास 2 चेंबर, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पास 2 चेंबर। समझ में आया कि नहीं? फिर से बताइए, हार्ट के पास कितना चेंबर? 4, जिसमें राइट साइड ऑफ हार्ट के पास 2 चेंबर और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पास 2 चेंबर। भैया ऊपर वाले चेंबर को ऑरिकल के नाम से जानते हैं या एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। क्या कोई दिक्कत है? तो ऊपर वाले चेंबर को क्या नाम से जानते हैं? एट्रियम। तो बताओ कि ये कौन सा? ये राइट साइड ऑफ हार्ट का राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। समझ में आया कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? बेटा जो लेफ्ट और राइट को सेपरेट करता है ना उसको हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिए, ये सेप्टम होता है जो क्या करता है? ऊपर वाले और नीचे वाले, एक तो पहले समझो, राइट साइड को लेफ्ट साइड से सेपरेट करता है। ठीक है, और दूसरी बात यही सेप्टम ऊपर ऑरिकल को वेंट्रिकल से भी सेपरेट कर। देखो ये सेप्टम देखिए, ये क्या कर रहा है? ऑरिकल को, ऊपर वाले ऑरिकल को या एट्रियम को, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। इसमें छोटा सा होल है जिससे ब्लड यहाँ से यहाँ आराम से आ जाता है, आराम से आ जाता है। आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए अब देखिए, हार्ट क्या होता है बेटा? मस्कुलर है। कैसा है? मस्कुलर है। इसका साइज कितना होता है? बिग एज आवर फिस्ट। जितना बड़ा हमारा मुट्ठी है उतना बड़ा इसका साइज होता है हमारे हार्ट का। इसके पास 4 चेंबर होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल बेटा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और
राइट, समझ में आया कि नहीं? दिस चेम्बर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको ये चेम्बर बनाने का क्यों जरूरी पड़ा। ये 4 चेम्बर ही क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया बेटा कि जो ब्लड तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड उठा के ले जा रहा है तुम्हारे बॉडी से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो। मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन को ले जाएगी वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, दोनों अलग अलग, ऑक्सीजन अलग फ्लो करेगा हमारे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड अलग फ्लो करेगा। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर सप्लाई आपके सारे ऑर्गन को मिलेगा ऑक्सीजन का, जैसे आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके किडनी को, सबको एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटा हमको क्या करना था, एकदम ध्यान से इस पॉइंट को समझना, हमको क्या करना था, अपना थर्मो रेगुलेशन करना था। भैया ये थर्मो रेगुलेशन क्या है? अरे ये ऐसा है बेटा कि हम बहुत ठंड में चले जाते हैं बाहर, या बहुत गर्मी में भी बाहर निकल जाते हैं, और हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक फिक्स पॉइंट पे सेट कर पाते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। पता है ये क्यों कांस्टेंट बना रहता है? क्योंकि आपका बॉडी बहुत एनर्जी को खर्च करता है, बहुत हम लोग एनर्जी खर्च करते हैं इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इन सब के लिए प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसीलिए हमको 4 चेम्बर बनाना पड़ा कि ऑक्सीजन अलग फ्लो करेगा और बताओ डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग फ्लो करेगा। दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग। इसीलिए हम आराम से अपना जो है सो थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे मन में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो तुम एकदम बढ़िया बच्चा हो कि अगर हमारा, बताइए भैया कि अगर हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? आए थोड़ा कम में हो गया, बाहर गया, कम हो गया, क्या दिक्कत था? दिक्कत है तुम्हारे बॉडी का जितना भी एंजाइम है, जितना भी प्रोटीन है, वो सब किस पे काम करता है पता है? एक फिक्स टेम्परेचर पे, जिसको तुम्हारे भगवान ने बॉडी के अंदर कांस्टेंट बनाया हुआ है कि 37 डिग्री पे रहोगे। ज्यादा बुखार हो जाना, देखना तुम्हारा टेस्ट पहले खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। जब बहुत ज्यादा बुखार में लोग खाना बहुत सिंपल खाना स्टार्ट करता है, बहुत ज्यादा तेल नहीं खाता है, मसाला नहीं खाता है, क्यों? डाइजेशन बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ा भैया? मेरा एंजाइम काम नहीं करेगा ना उतना टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करते हैं। इसलिए हमको कितना चेम्बर चाहिए था? 4 चेम्बर हार्ट का, जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग रखे। अरे समझ में आया कि नहीं? मेन मुद्दा यही है। अगले लेक्चर में हम आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं कि कैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है, बहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग बहता है। वो कैसे बहता है, ये पूरा का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा रास्ता हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अब लेक्चर खत्म करने से पहले चलो हम तुमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देते हैं। एक बार ब्लड वेसल दिखा देते हैं। देखो ब्लड ह्यूमन के अंदर किस क्या क्या चाहिए, क्या क्या, एक बार रिपीट करिए, देख लीजिए कि हमने सब पढ़ाया है कि नहीं। हार्ट, वेसल और ब्लड, ये 3 चीज चाहिए, तभी क्या होगा, ब्लड के थ्रू अब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ब्लड किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। क्या कोई दिक्कत है? सब पढ़ा दिया है। अब देखो जो तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा है उनके अंदर क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या क्या चीज बह के जाता है। ब्लड प्लाज्मा तुम्हारे क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स तक लेके आता है, और तुम्हारे जब तुम खाना खाते हो तो पेट से उठा के पूरा बॉडी तक ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके जाता है। समझे कि नहीं? मैंने बताया था कि 5% जो होगा कौन होगा? यही सब होंगे, ग्लूकोज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। अब तुम खाना खाए, वहां से ना नाइट्रोजनस वेस्टेज निकला, जैसे अमोनिया, बहुत डेंजरस होता है, तुम्हारे बॉडी में रुक गया ना और तुम सुसु नहीं किए तो तुम मर जाओगे। समझे कि नहीं? इसलिए टाइम टू टाइम आदमी सुसु जाता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कर सके, अमोनिया, यूरिया, इन सबको बाहर निकाल सके। अरे समझे कि नहीं? तो ये पूरे बॉडी के सेल से अमोनिया को उठा के, यूरिया को उठा के कहाँ लेके जाएगा? बताओ, किडनी के पास, और किडनी फिर उस यूरिया को क्या करेगी? हमारे बॉडी से बाहर कर देगी। क्या कोई दिक्कत है तुमको? नहीं ना? यहाँ तक सब समझ में आया? तो इन सबको कौन उठा के ले जाएगा? ब्लड प्लाज्मा। आरबीसी जो था बेटा, वो रेड कलर का, तो जो हमारा ब्लड होता है वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। और आरबीसी ही एक ऐसा है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा और बॉडी के हर एक सेल तक ले जाएगा। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। किसका पार्ट है? फॉर्म्ड एलिमेंट का। पढ़ा दिया है अच्छे से, कोई दिक्कत है? अब देखो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या क्या चाहिए? हार्ट, ब्लड और नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसका नाम है ब्लड वेसल। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? डैमेज रिपेयर करवाता है बाई प्लेटलेट के थ्रू। अरे प्लेटलेट को जैसे पता चलता है वो भाग के आता है, किसके थ्रू? इसी ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू आता है तो वही ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर दिया ना डैमेज को रिपेयर करने में भी ब्लड वेसल के। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, हार्ट मैंने समझा दिया है बेटा।
ये हार्ट क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो कौन सा पार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, और दूसरा क्या है, राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट का क्या है, दो पार्ट है, राइट का दो पार्ट है, दैट इज राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट में भी दो पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट करके लेक्चर को देखिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट है, दैट इज ब्लड वेसल। देखो ब्लड वेसल हमारे बॉडी में तीन तरीके का होता है, और यही ब्लड वेसल, यही जो तीन तरीके का है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग फ्लो करवाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग फ्लो करवाता है। तो सबसे पहले आर्टरी प्रेजेंट होता है, क्या होता है, आर्टरी। दूसरा क्या होता है बेटा, कैपिलरीज। और तीसरा क्या होता है, वेन्स। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीन तरीके का वेसल होता है। आर्टरी का काम है, ठीक है ना, ये बहुत मोटा होता है, ये थिक होता है, बहुत मोटा होता है। ये जब ब्लड पंप करेगा ना, फोर्स करेगा, तो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, तो पूरा प्रेशर से ना ब्लड फ्लो करता है आर्टरी के अंदर। देखो ये तुम्हारा हार्ट है ना, यहां से ब्लड निकलता है, पूरा फुल प्रेशर से आता है, और ये आर्टरी के अंदर, ये क्या है बेटा, ये है आर्टरी तुम्हारा। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज। स्पेलिंग चेक कर लेना, वेंस। ठीक है, सही कर लो भाई, नहीं तो कहोगे मास्टर साहब गलती पढ़ाते हैं हमको सर। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो तीन तरीके का वेन है, एक आर्टरी, दूसरा कैपिलरीज और तीसरा वेन। तीन तरीके का वेसल है, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन। तो आर्टरी कैसा होता है बेटा, थिक होता है, और कैपिलरीज थिक भी नहीं होता है, मतलब कैपिलरीज सबसे पतला होता है, थिनेस्ट, इन तीनों में सबसे पतला। और ये क्या होता है, थिनर होता है। भैया सबसे मोटा कौन है, सबसे मोटा है आर्टरी, आर्टरी सबसे मोटा है, उसके बाद वेन, उसके बाद कैपिलरीज। तो जो लेन देन होता है ना ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। जब किसी सेल को देखो, कैपिलरीज क्या करेगा, इसको कुछ देना है, इसको कुछ देना है, इस ऑर्गन को, इस ऑर्गन को, तो वो लेन देन करेगा, ग्लूकोज देगा, ऑक्सीजन देगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, यूरिया लेगा। ठीक है ना, तो ये सब लेन देन का धंधा चलता है कैपिलरीज के द्वारा। ठीक है, ये आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को उठा के और कैपिलरीज के पास लेके जाती है, समझे कि नहीं, पूरे बॉडी में। और यहां से फिर लेन देन कौन करता है, कैपिलरी। और जैसे CO2 आया और नाइट्रोजन वेस्टेज आया, ये वेन उठाता है और वेन जाके फिर से हमारे हार्ट के पास लेके जाता है। तो यही धंधा चलते रहता है। अगले लेक्चर में ये पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आपको 3 पॉइंट समझ में आ गया, बताइए ब्लड क्या होता है, ब्लड किससे बना है भैया, प्लाज्मा और फॉर्म में डिपेंड, बहुत आसान। ठीक है, हार्ट में कितने चेंबर है बेटा, 4। लेफ्ट और राइट साइड दो तरीके का हार्ट, दो पार्ट है हार्ट के, एक तो राइट साइड ऑफ हार्ट, दूसरा लेफ्ट। राइट भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ऊपर वाले को हम राइट एट्रियम और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट वाला भी दो पार्ट में बटा हुआ, ऊपर वाले को लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो 4 चेंबर हमारे हार्ट में होते हैं। क्यों होता है ये सब हमने आपको बताया, ठीक है ना, ये काहे होता है। अगर कुछ हमने बताया है थर्मो रेगुलेशन के ऊपर, उसको लिख लेना अपने वर्ड में, ठीक है ना, वो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। मेन कारण ही वही था जिसलिए जो है सो हम इतना एनर्जी को खर्च करते हैं, समझे कि नहीं, कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और तीसरा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल 3 तरीके के, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन। भैया आर्टरी बहुत मोटा होता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हाई प्रेशर से ब्लड आता है, अगर मोटा नहीं करोगे तो फट जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे हार्ट पंप करता है ना, पूरा फुल प्रेशर से ब्लड आता है आर्टरी के अंदर, आर्टरी कैपिलरीज के पास लेके जाता है, कैपिलरीज से फिर लेन देन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमोनिया, ये बॉडी से लेन देन होता है। कैपिलरीज फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को या यूरिया को लेती है, वो वेन के अंदर डालती है, और वेन फिर क्या करता है, उसको लेके हमारे हार्ट के पास आता है, समझे कि नहीं। और फिर वही हार्ट वापस से फिर लंग्स के पास भेजता है और CO2 दे के वहां से ऑक्सीजन लेता है। सब अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपको ब्लड वेसल समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो पैसेज अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कैसा होता है बेटा, आर्टरीज थिकर होता है, टेक अ ब्लड टू टिश्यू और अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप देख लो एक बार, ठीक है। कि आर्टरीज का काम क्या है, थिक होता है, ये थिनेस्ट होता है और ये थिनर होता है, इनमें लो प्रेशर होता है। जब कैपिलरी से ब्लड निकलता है ना आगे वेन के अंदर, तो प्रेशर तब तक डाउन हो गया होता है, समझे कि नहीं। हैव इनके पास वेल्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्व क्या होता है समझो, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस ब्लड में तुम कार्बन डाइऑक्साइड और
यूरिया को डाल दिया, वो ब्लड बहुत खतरनाक हो जाता है, थोड़ा देर रहेगा, ज्यादा देर तो डेथ करवा सकता है। तो ब्लड क्या हो, वापस से आर्टरी के अंदर या कैपिलरीज के अंदर ना चला जाए, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो ब्लड चला है वो वापस ना चला जाए, इसीलिए उसके रास्ते में हम गेट लगा देते हैं कि बैक फ्लो ना हो जाए, समझे कि नहीं। उसको हम वेल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेल्व बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है आपको, दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब क्या करता है, टेक ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब CO2 रिच, ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास लेके जाता है, ये वेन का काम है। 3 पॉइंट समझ गए। अगले लेक्चर में बेटा हम मिलेंगे कि किस तरीके से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, कैसे फ्लो होता है। तो आप बने रहिए, आर्या पाठशाला से जुड़े रहिए, ठीक है ना। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। ये मैंने पढ़ा दिया है इस टॉपिक को, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। नहीं तो आप तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, दिन रात कुटाई खाते होंगे अपने मम्मी पापा से, लेकिन नहीं सुधरते हैं। पढ़ लो, नहीं तो आगे तुम्ही को दिक्कत होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।